दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है। इसकी लास्ट डेट करीब आ चुकी है 31 मार्च 2023 तक। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करोगे तो आप सभी लोगों का जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आप सभी लोग कई सारी परेशानियों को आगे फेस करने वाले हो। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर हम अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, 1000 रुपये की जो फीस हमें देनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर हम वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हम ऐसी कौन कौन सी परेशानियां फेस करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास में एक एक्टिव पैन कार्ड नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही फेस करनी पड़ेगी कि आप लोग अपना जो है बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। आप सभी को अगर बैंक अकाउंट खोलना है या फिर जीएसटी नंबर लेना है तो ये काम पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास में एक एक्टिव पैन कार्ड नहीं है और पैन कार्ड की ज़रूरत अब लगती है अगर आपको बैंक खाता खोलना है। इसी के साथ में अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ में अगर आप सभी को कोई भी कार परचेस करनी है या फिर एक ज्वेलरी आप परचेस करना चाहते हो जिसका अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्टिव पैन कार्ड हर बार मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का जो पैन कार्ड है, भले ही आपकी जेब में वो फिजिकल कॉपी है, लेकिन उस पैन कार्ड को आप कहीं भी नहीं दे पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे, कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करते समय अपना जो पैन कार्ड है आप यूज़ करते हो और आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो चुका है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल नोटिस आ जाएगा जिसको आप सभी को परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगला जो है प्रॉब्लम आपको ये भी फेस करना पड़ेगा कि अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है तो अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं होगा तो कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, क्योंकि आप सभी का जो सिविल स्कोर है वो पैन कार्ड के थ्रू ही जनरेट होता है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई भी बैंक आपको लोन भी ऑफर नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपको बैंक से लोन लेना है कार परचेज करने के लिए, घर परचेज के लिए, तो ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। वही अगली स्लाइड में और भी कुछ रीजन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रॉब्लम आपको ये भी फेस करना पड़ेगा कि आप सभी लोग अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो उसके वजह से पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ में अगर आप सभी को बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी पैसा आप अपने बैंक खाते में डिपॉजिट कर रहे हो जिसका अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आप सभी लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो विड्रॉल करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप सभी के पास में अपना एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए, तभी जो है पैसे आप बैंक खाते से भी विड्रॉल कर पाओगे। और वहीं म्यूचुअल फंड जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में अगर आप सभी का बैंक अकाउंट ओपन भी है तो आप यहाँ पर देखोगे कि बताया गया कि भाई डिफिकल्टी फेस करोगे, क्योंकि बैंक आप सभी से समय समय पर डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। ज़रूरी होता है कि आप सभी को KYC अगर कंप्लीट कराना है, जो कि अगर आपके पास में एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा तो बैंकिंग रिकॉर्ड में वो फैच नहीं होगा, जिसकी वजह से आप सभी की अकाउंट की जो है KYC नहीं हो पाएगी और आप सभी लोग कोई भी अपने अकाउंट में अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप सभी के जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो उस समय आप सभी के जो भी डिडक्शन होते हैं वो पैन कार्ड पर ही होते हैं। जिसके बाद में आप अपना जो ITR फाइल करते हो तो वहाँ पर अगर आपकी इनकम कम होती है तो वो जो अमाउंट है आप रिफंड ले पाते हो। तो यहाँ पर अगर आप सभी का पैन कार्ड इनएक्टिव होगा तो आप सभी का जो है टैक्स डबल रेट पर कटेगा। इसी के साथ में TDS भी आप रिफंड नहीं ले पाओगे। अगर इन फ्यूचर आपको जॉब भी चेंज करना है तो वहाँ पर भी आपको नई जॉब मिलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, क्योंकि पैन कार्ड के बिहाफ पर ही आपका EPF अकाउंट, PPF अकाउंट ये सारे ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक एक्टिव पैन कार्ड हो। और वहीं अगले प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना है तो वहाँ पर भी आप सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा तो आप सभी लोग कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी परचेज नहीं कर पाओगे। और वहीं बैंक से अगर आपको चेक इशू कराना है या फिर ड्राफ्ट इशू कराना है तो वहाँ पर भी आप सभी को लिमिटेशन लग जाएंगे, क्योंकि आप किसी को भी 50,000 रुपये से ऊपर का जो है चेक इशू नहीं कर सकते हो, या फिर आप ड्राफ्ट अगर इशू कराना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि आपका जो TDS है वो भी यहाँ पर डबल रेट पर कट होने वाला है। अगर आप कोई भी FD करवाते हो या फिर आप सभी लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो,
इसके अलावा अगर कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया है या फिर टीडीएस किसी भी सोर्स से आपका कट हुआ है तो वहां पर आपका जो टीडीएस है वो डबल रेट पर कटने वाला है, जिसको आप रिफंड भी नहीं ले पाओगे अगर आपके पास में एक एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उस पर भी जो सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि आप सभी को एक नया आईटीआर फाइल करना है या फिर कोई भी पेंडिंग रिटर्न है जिसको आप सभी को वेरीफाई करना है या फिर आप सभी को कोई गवर्नमेंट से रिफंड बनता है, पैसे वापस लेने हैं, तो वो भी आप पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाओगे। और नए इन फ्यूचर जो भी रिटर्न्स होने वाले हैं यहाँ पर वो भी रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन नहीं होगा। तो यही कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करोगे तो आप सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सभी को गवर्नमेंट को 1000 रुपये की जो फीस है वो पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये जो फीस है पहले गवर्नमेंट ने 500 रुपये रखी थी और उससे पहले तो आप अपना जो पैन कार्ड है वो फ्री में ही लिंक कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर कई बार गवर्नमेंट ने ये जो डेट है आगे बढ़ाई है लेकिन चार्जेस कम नहीं किए। हो सकता है 31 मार्च आने पर गवर्नमेंट इस डेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, लेकिन चार्जेस कम नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप सभी को ज़रूरी ये है कि पैन को आधार से अभी भी समय रहते आप लिंक कर लें, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो अगर आपके पास में एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को यही बताना था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।